एक आर्मी ऑफिसर, जब भी आप ये चीज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में सहजता से क्या चीज़ आती है? जंग, डिसिप्लिन, त्याग, ये सब बातें जो इस वक्त एक आम इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जंग करनी है बाहर हो रहे इस माहौल से, हमें त्याग करना है अपनी सुख सुविधाओं से और हमें एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करनी है। लेकिन हम ये सब नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर ये चीज़ें बखूबी कर लेता है, और ऐसा आर्मी ऑफिसर जिसमें ये मादा हो कि इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर को वो ना कह के ये कह सके कि मैं रिजाइन करता हूं अगर आपका ये डिसीजन है। एक ऐसे ही शख्स की आज बात होने वाली है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ। और आज इस शख्स के बारे में मैंने बात करने का इसलिए सोचा क्योंकि ज़िंदगी में एक आर्मी ऑफिसर की ही वो एक कोशिश और होती है हर बार, जो हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी देती है। हम अपने घरों में बैठे ये सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रगल है, हम बहुत परेशान हैं, आसपास का माहौल ख़राब है। लेकिन जब आप यही सवाल एक आर्मी ऑफिसर से पूछते हैं जो जंग के मैदान में है, तो उसका हमेशा से स्माइल वाला चेहरा ये कहता है कि अजी सब ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऐसे ही एक शख्स की ज़िंदगी पर आज हम गौर फरमाने वाले हैं। एक शख्स के शुरुआती दौर की बात करें तो इनके जो पिता थे वो डॉक्टर थे, मुंबई से तालीम हासिल करी और अमृतसर आके सेटल हो गए। इनके 6 भाई बहन थे और सभी के सभी बोर्डिंग में पढ़ते थे। ये भी नैनीताल के शेरवुड बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करे और अपने पिता के साथ बाद में जब क्लिनिक जाया करते थे तो सोचते थे कि यार, जैसे मेरे 2 भाई इंग्लैंड जाकर इंजीनियर बन गए, मुझे भी इंग्लैंड जाना है और कुछ अच्छा करना है। और पिता की डॉक्टरी प्रैक्टिस देख देख के उन्हें लगा कि वो गायनिक बन सकते हैं, तो उन्होंने जी जान से मेहनत की और अपने पिता से कहा कि मैं अब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ, क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में। तो पिता ने कह दिया कि बेटा अभी 15 साल के हो, थोड़ी मेहनत और करो, कॉलेज जाओ, 18 साल के हो गए तो देखा जाएगा। ये सुनकर उनका बड़ा दिल टूट गया कि यार इतनी मेहनत करी। उन्होंने 18 महीने तक अपने पिता से बात नहीं की और उसी दौरान उनकी नज़र आर्मी के एक फॉर्म पर गई। माँ से 500 रुपये लिए और IMA ज्वाइन कर लिया। यहाँ से इनकी ज़िंदगी के उस दौर की शुरुआत हुई जो उनको एक लेजेंड बनाने वाली थी। ऐसे तो कई जंग उनकी ज़िंदगी को डिफाइन करती हैं, पर अगर शुरुआत से शुरू किया जाए तो बांग्लादेश के जब वॉर की बात हुई तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं और एक दिन उन्होंने कहा कि देखो ये सब क्या हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं और हमारे देश में जो है बहुत आपाधापी मची हुई है, तुम कुछ करते क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हैं, मैं उधर घुस जाऊं और जाकर ये सब काम करूं, इसका मतलब होगा जंग। मैं ये नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस वक्त ये माहौल नहीं है और इस वक्त ना वो वेदर है कि हम जंग कर सकें। उन्होंने इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को मना कर दिया और कहा कि अगर आप डिसीजन लें तो उससे पहले मेरा रेजिग्नेशन ले लें, क्योंकि मेरा काम है लड़ना और लड़कर जीतना, और अगर जीत हासिल नहीं की एक आर्मी ऑफिसर ने तो उसका ये आर्मी ऑफिसर होना क्या ही मायने रखता है। और यही नहीं, जब बांग्लादेश वॉर ख़त्म हुआ तो वो पाकिस्तान गए और वहाँ के गवर्नर ने उन्हें बुलाया, बहुत अच्छे से वेलकम किया। उनके घर पर थे एक दिन और लंच कर रहे थे तो गवर्नर ने कहा कि मेरा कुछ स्टाफ है वो आपसे मिलना चाहता है, मैं एक फेवर चाहता हूँ आपसे। उस शख्स को लगा कि पता नहीं क्या बातचीत होगी। स्टाफ के पास जाकर मिले, हाथ मिलाया तो एक शख्स ने अपनी पगड़ी उठाकर उनके चरणों में रख दी और कहा कि मैं आपका आभारी हूँ कि मेरे कई बच्चे हैं जो आपके जेल में हैं और वो वहाँ से चिट्ठियाँ लिखते हैं कि आपके जवान ज़मीन पर सोते हैं पर उन्हें पलंग पर सुलाया जाता है, आपके जवान रूखा सूखा खाते हैं पर उन्हें अच्छा दिया जाता है। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे लोगों का इतना ध्यान रख रहे हैं और आज से हम यही सोचेंगे कि एक हिंदुस्तानी बुरा नहीं होता। इस किस्म का उनका एक ऑरा था। और जब इंडिया में कई इस किस्म की बातें हुई तो लोग उनसे कहते थे कि यार वहाँ के लोगों को तुम इस तरह से रख रहे हो जैसे तुम्हारे जमाई हो। लेकिन उनका कहना था कि वो एक सोल्जर हैं और एक सोल्जर जिनसे कुछ गलती हुई वो गलती सुधारने का मौका दे रहा हूँ मैं, और उन्हें एक सही तरीके से अपने जो संस्कार हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक पारसी होने के बावजूद उनके अंदर एक हिंदुस्तानी जिंदा था कि पार्टीशन के बाद जब उनसे जिन्ना साहब ने कहा कि तुम एक बहुत बेहतरीन आर्मी ऑफिसर हो, क्यों ना तुम पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं सर, ये हिंदुस्तान मेरा है और मैं
अब इस रेजिमेंट को फॉलो नहीं करता हूँ, उसको नहीं है मेरा उद्देश्य ये करना, मैं अब इस रेजिमेंट का ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं हिंदुस्तान में ही अपनी सेवाएं बरकरार रखूँगा। सरदार पटेल साहब जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कैलकाटा राइट्स में उनको बुलाया, उस आर्मी ऑफिसर को बुलाया और कहा कि देखो यहाँ कितने दंगे हो रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तुम कितने जल्दी और कितने लोगों की मौत के बाद अगर आर्मी को उतारा जाए तो एक शांति प्रदान कर सकते हो। उन्होंने बोला कि 100 लोग तकरीबन शायद जान से जाएं, पर आर्मी टेक ओवर करेगी तो यहाँ शांति ज़रूर होगी, और किसी एक की जान गंवाए बिना वहाँ पर शांति स्थापित कर दी गई थी। और सरदार भाई पटेल ने गुजराती में उनकी जो तारीफ़ करी थी वो शायद कई लोगों तक, कई दिनों तक पहुंची गई थी। जब उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर वी.के. मेनन से उनकी कुछ बहसबाजी हो गई, जब उन्हें बुलाया गया और पूछा गया अरे ये व्यक्ति कैसा है, और उन्होंने कहा कि ये मेरा कुलीग है, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, तब जवाब मिला कि अरे तुम्हें कुछ परेशानी हो तो बताओ, उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। तो जवाब में इस शख्स का यही दबदबा था कि जब आप आज मुझसे मेरे कुलीग के बारे में पूछ रहे हैं, कल को मेरे बारे में किसी से पूछेंगे, मैं इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वी.के. मेनन साहब बहुत खफा हो गए थे और उन पर कई इंक्वायरीज बैठी गई, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उसी दौरान चाइनीज़ वॉर हुई, और चाइनीज़ वॉर में वो जीते ही नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीता, और उन्होंने एक बार फिर ये बता दिया कि उनके जैसा आर्मी ऑफिसर शायद हो ही नहीं सकता है। आज मैं बात कर रही हूँ इस देश के जाबाज आर्मी ऑफिसर रहे सैम बहादुर की। सैम मानेकशॉ उनका नाम था, लेकिन सैम बहादुर उनको नाम तब मिला जब एक बार वो गोरखा रेजिमेंट को जाकर संभाले, और वहाँ उससे पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर राज किया करते थे, और वो उसके बाद पहले इंडियन ऑफिसर बने जो गोरखा रेजिमेंट को संभाले। और जब जाकर उन्होंने एक शख्स से नाम पूछा तब उस शख्स ने अपना नाम बताया कि मैं ये हूँ, और जब पूछा कि तुम्हें मालूम मेरा नाम क्या है, तब उस शख्स ने जवाब दिया सैम बहादुर। वहाँ से उनका नाम सैम बहादुर पड़ा, और उनकी बहादुरी के एक नहीं ऐसे कई किस्से हैं जो आज शायद हमारे दिल को छू जाते हैं। और आज इस शख्स की बात मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ऐसे न जाने कितने लोग थे जिनकी एक एक कोशिशों से हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसे देश का, हम एक ऐसे प्रजातंत्र का हिस्सा है जहाँ हमें हर बात की आज़ादी है। तो क्यों आज फिर से हम एक ऐसे माहौल से घबरा रहे हैं जहां हमें त्याग, डिसिप्लिन, हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर जंग की ज़रूरत है, हमें उस घबराहट की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सैम मानेकशॉ के ऊपर तो अब बहुत जल्द आप रॉनी स्क्रूवाला की एक पिक्चर को देखने वाले हैं जिसमें विकी कौशल उनके कौशल का प्रदर्शन करने वाले हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मेरा ख्याल है उनकी ये कहानी बयां होने वाली है, और हम सबको एक बार फिर से ये बताने वाली है कि हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन कितना मायने रखता है। हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कब हमारी ज़िंदगी की वो एक कोशिश हमें ज़िंदगी में एक लेजेंड के रूप में लाकर लोगों के सामने खड़ा कर दे। तो आप ना घबराएं बाहर के इस माहौल से, फिर से अपनी ज़िंदगी में उठें और एक कोशिश और करें, और अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाकर लोगों को और दुनिया को फिर से ये बता दें कि हिंदुस्तान जिस जगह का, जिस देश का नाम है, वो वाकई हिंद का वो स्थान है जहाँ लोग अपने दिल से और दिमाग से काम करते हैं। अगर एकजुट हो जाएं तो किसी की नहीं सुनते और जीत हासिल करके ही रहते हैं। ऐसे कई कोशिशें मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ मेरी इन कहानियों के ज़रिए, इन लोगों के त्याग और समर्पण के ज़रिए। तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप ऐसी कई कहानियों को जानें और मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। नमस्कार।